Audio Jungle. Hi, today we are discuss about the Danish Brutus and his poem You Loved and Loved and Loved. Firstly, I'm going to tell you about the Danish Brutus. Danish Brutus' full name is Danish Vincent Brutus. He was born 28 November 1924 and his death 26 December 2009. We are knowing Dennis Potter as an activist, educator, and journalist of South Africa. Okay, uh, and his poem "You Loved and Loved and Loved." Firstly, we are discussing about the poem. The poem consists of 10 stanzas and describe the interplay, different interpretations of the same sound, sight, and dance. The interactions that takes place within the poem is commonly thought to be between a white colonist and an African native. The poem follows the trope in African literature of the white man loved, which embodies the nations of dismay and cynical descriptions of the belief, practice, and norms of an African. However, the acceptance of the discriminations of the white man and present a wiser African intellectual. The poem concludes with the African man teaching the white man of his ignorance and helping him realizing that the native belief of the African are not primitive nor removed from intellectual thought. इस पोयम में बात करी गई है द वाइट मैन की और एन अफ्रीकन नेटिव्स की। जो अफ्रीकन्स थे उन पे जो कॉलोनिस्ट थे वाइट मैन, जो इंग्लिश पीपल थे वाइट मैन, वो उन पे वाइट मैन पे जो ब्लैक मैन थे वो कैसे सफरिंग करते थे, इस बारे में इस पोएम में बताया गया है कि कैसे वाइट मैन ब्लैक पीपल को इन्फीरियर, इनह्यूमन बताते थे। उस पे ब्लैक पीपल ने उन्हें एक वाइजर तौर पे टीच किया है कि हम इन्फीरियर नहीं हैं, ना हम प्रिमिटिव हैं। सो चलिए शुरू करते हैं पोएम। In your ear, my song is motor car misfiring, a stopping with a choking cough. इसमें बताते हैं कि जब हमारा सॉन्ग आपके कानों में गया तो आपने उसे मोटर कार की मिसफायरिंग, और उस मिसफायरिंग मतलब जब मोटर कार स्टॉप होती है तो हमें एक दम घुटने वाली खांसी नहीं होती, वैसा उससे आपने कंपेयर करा और आप हंसे। यू लव्ड एंड लव्ड एंड लव्ड। इन योर आई माई एंड नेचुरल वॉक वॉज इनह्यूमन, और आपकी नज़र में हमारी जो चाल है वो इनह्यूमन है, अमानवीय है। पोजिंग योर ओमनीवोरस अंडरस्टैंडिंग एंड यू लव्ड एंड लव्ड एंड लव्ड। तुम्हारी नज़र में मेरी जो प्राकृतिक चाल है वो अनमानवीय था, जिसमें तुम्हारा सर्वभक्षी था, जिसमें आपने हमें उसमें सर्वभक्षी बनाया था, और आप हंसे और आप हंसे। आपने उसको सर्वभक्षी समझा और उस पर हंसे। यू लव्ड एट माई सॉन्ग, यू लव्ड एट माई वॉक। तुम मेरे गीत पे हंसे और तुम मेरे चाल पे हंसे। इसमें बताते हैं इस पोएम में कि वाइट मैन जो थे वो ब्लैक पीपल पे उन पे टोंट करते थे, उनकी कल्चर को, उनकी म्यूज़िक को, उनकी आर्ट को, उनके लिटरेचर को उनकी लेख पे भी वो क्या करते थे, उन्हें इन्फीरियर फील कराते थे। पर जो अफ्रीकन्स थे वो वहाँ के नेटिव्स होते हुए भी अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे। सो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने इस पोएम में बताया है कि कैसे ब्लैक पीपल ने वाइट पीपल को अपने तरीके से अपनी वाइज़र इंटेलेक्चुअल वे में उन्हें रिप्लाई किया, उन्हें ये बताया कि वी आर नॉट इन्फीरियर एंड वी आर नॉट अ प्रिमिटिव। क्योंकि अपनी कल्चर को फॉलो करते थे तो वाइट मैन उन्हें प्रिमिटिव बताते थे। सो वो बताएं कि वी आर नॉट अ प्रिमिटिव,
That's the reason. Then then I dance my magic dance to the rhythm of talking drums, pleading, but you shut your eyes and you laughed and laughed and laughed. तब मैंने अपने जादुई नृत्य को ढोल बजाने की ताल पर नृत्य किया, लेकिन आपने अपनी आँखों को बंद कर ली और आप हंसे और हंसे और हंसे. But your laughter was eye block, a laughter ice block laughter, and it froze your inside, froze your voice, froze your ear, froze your eyes, froze your tongue. लेकिन आपकी हंसी आइस ब्लॉक थी और यह आपकी अंदर को जमा दी. आपके अंदर की आवाज़, आपके कान, आपकी आंखें, आपकी जीभ तक जम गई. जो आपकी जो हंसी थी वो आइस ब्लॉक थी, मतलब जमी हुई हंसी थी, जो आपके अंदर को, आपकी आवाज़ को, आपके कानों को, आपकी आँखों को, आपकी टंग तक को जमा दिया. बट now it is my turn to laugh, but my laughter is not ice block laughter. So, for I know not air, now not I sorry, no not ice block. मेरी हंसी, लेकिन आपकी हंसी आइस ब्लॉक थी और यह हंसी जम गई. ओके, लेकिन अब क्या है, मेरी बारी, अब हंसने की बारी मेरी है, लेकिन मेरी हंसी बर्फ़ की हंसी नहीं होगी, बर्फ़ की तरह जमेगी नहीं. मुझे पता है कि बर्फ़ जो होती है वो कान बर्फ़ ब्लॉक नहीं जानती. बट नॉट आइस ब्लॉक, बट आइस ब्लॉक नहीं होगी. जो मेरी हंसी होगी वो आइस ब्लॉक नहीं होगी. और मैं ये जानता हूँ कि जो कान होते हैं वो आइस ब्लॉक नहीं जानते. ठीक है, वो इसमें बताते हैं. जो वाइट मैन होते हैं वो अपनी अफ्रीकन नॉवेल्स में क्या होता है ना कि वो अपनी हर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, अपनी म्यूज़िक, आर्ट, साउंड, एवरीथिंग. सो ये उनके इंटेलेक्चुअल वे को प्रेजेंट करता है. सो दैट्स अफ्रीकन. सो वो बताते हैं कि कैसा है. आगे का जो लाइन है वो है कि माई लाफ्टर इज़ द फायर ऑफ आई ऑफ द स्काई, द फायर ऑफ द अर्थ, द फायर ऑफ द सीज एंड द रिवर फिशेस एनिमल ट्रीज. जो मेरी हंसी है वो आकाश की आग है, पृथ्वी की आग है, समुद्र की आग है और नदियों, जानवरों, पेड़ों की, मछलियों की जो आग है वो ऐसा बताती है कि जो मेरी हंसी है वो आग है. क्या है? पृथ्वी, आकाश की आग है, पृथ्वी की आग है. समुद्र, रिवर, फिशेस, जो एनिमल, ट्री, समुद्र, फिशेस, एवरीथिंग है, उन सब की जो आग है वो है मेरी हंसी. जो तुम्हारे अंदर जो जम गई हंसी है उसको पिघला देगी, ऐसी मेरी हंसी होगी. जो इसमें तुम्हारी आवाज़, थॉट योर वॉइस, थॉट योर एयर, थॉट्स योर आइज, थॉट्स योर टंग, इन सब को क्या करेगी? पिघला देगी, तुम्हारे भीतर को पिघला देगी. तुम्हारी क्या बोलते, आइज़ को, तुम्हारे ईयर्स को, तुम्हारी वॉइस को, सबको पिघला देगी. सो अ मीक वंडर हेल्ड योर शैडो एंड यू विस्पर्ड. एक नम्र आश्चर्य ने आपकी छाया को पकड़ लिया और आप फुसफुसाए. वाई शो, ऐसा क्यों है? आप फुसफुसाए कि ऐसा क्यों है. सो आई आंसर्ड, तब मैंने उत्तर दिया, बिकॉज माई फादर एंड आई आर ओन्ड बाई द लिविंग वार्मथ ऑफ द अर्थ थ्रू और नेक्ड फीट. उसमें तब मैंने उत्तर दिया कि क्योंकि मैं और मेरे पिता हमारे नंगे पाँव के द्वारा पृथ्वी की जीवित गर्मी के मालिक हैं. वो बताते हैं कि कैसे हम नेचर में लिव करते रहते हैं, हम नेचर को फॉलो करते हैं, उनको अपना सींचते हैं और उसी में रहते हैं. वो बताता है कि हम नंगे पाँव इस पृथ्वी के जीवित गर्मी के मालिक हैं. उसके कहने का जो अफ्रीकन्स होते हैं वो काफ़ी कल्चर वाइज रिच होते हैं. सो वो नेचर में ही हम जानते हैं, हम अफ्रीका को जानते ही नेचर के लिए है. सो यही रीज़न था कि जो पोएम थी इसका पूरा जो कंक्लूज़न होता है वो ये होता है कि जो वाइट मैन है वो ब्लैक पीपल पे हंसते हैं, उनके सॉन्ग पे, उनकी कल्चर पे, उनके ट्रेडिशन पे, उनके इंटेलेक्चुअल होने पे वो हंसते हैं.
तब ब्लैक पीपल उन्हें टीच करते हैं, वाइजली टीच करते, वाइज लेवल पे टीच करते हैं कि नहीं, वी आर नॉट अ प्रिमिटिव, हम इंटेलेक्चुअल, हम कल्चर को फॉलो करने वाले हैं। वो उनको प्रिमिटिव बताते, इनह्यूमन बताते हैं, इन्फीरियर बताते हैं। तब वो उनको टीच करते हैं कि नो, वी आर नॉट अ प्रिमिटिव, वी आर नॉट अ इन्फीरियर, एंड आवर बिहेवियर इज़ नॉट अ इनह्यूमन बिहेवियर। सो दैट्स द रीज़न। आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, जो भी गलती होगी वो भी बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको नेक्स्ट टाइम अच्छे से करूँ, ओके। एंड इस पोएम का जो मेन थीम है ना वो, and now we are discussing about the theme of this poem. The major theme of the African literature are culture, conflict, religion, colonialism, modernism, and racism, एंड फीलिंग एंड पेन। देखो कैसे इस पोएम में बताया गया है कि जो पेन है, जो फीलिंग है, वो ब्लैक पीपल की जो फीलिंग पेन है वो कैसे फेस करती है, वो इन्होंने इस पोएम में बताया है। आई होप को समझ में आया होगा। बट अफ्रीकन लिटरेचर का जो थीम होता है ना, जो मेजर थीम होता है वो कल्चर ही होता है। कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन, कोलोनिज्म, मॉडर्निज्म, एवरीथिंग, ये सब मेन थीम है अफ्रीकन लिटरेचर का। और अफ्रीकन लिटरेचर का कल्चर ना हो उसमें ये हो ही नहीं सकता, रिलीजन ना हो ही नहीं सकता। अफ्रीका मतलब हम, अफ्रीका इज अ African literature is defined as literary work of the African continent. African literature consists of a body of work written in a many language and encompasses various genera ranging from oral literature or to literature written in colonial language. colonial language में भी अफ्रीकन लिटरेचर जो है वो लिखा जाता है। जो कॉलोनियल थे, जो नेटिव पीपल थे, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसमें बताया गया है। और जो कल्चर था वो, और उनके इनह्यूमन, उनके बिहेवियर को उन्होंने जनरलाइज करा, उस पर भी उन्होंने इस पोएम में उन्होंने बताया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंक्लूड करा उन्होंने सब कुछ, वैल्यू, नेचर, रिलेशंस, पर्सनल रिलेशन, सब कुछ उन्होंने बताया, पेन, फीलिंग, एवरीथिंग। और ये अफ्रीकन वर्ड्स में लिखा गया पोएम है। ठीक है, और अफ्रीकन वर्ड्स जो है, जो फॉर्म है उसका, उसमें वो लिखा गया है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड दिए हैं जो कि इसमें मुझे डिफ़िकल्ट लगे, सो आप इसकी मीनिंग देख लीजिएगा। आई होप you will be understand very well this poem, and if you have any query, please comment on below this video, and please forgive me for my worst pronunciation, and thanks for watching, and please hit the like button if you like the video. Thanks for watching.